हेलो नमस्ते। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है माँ शैलपुत्री का द्वितीय दिवस। मतलब जो हमारी पार्वती माता है उनके 9 रूप होते हैं, 9 रूपों में से आज उनका दूसरा दिवस है। अगर माता के नाम के बारे में अगर कुछ गलत भी हो गया फिर भी माँ माँ है, वो हमें क्षमा कर देगी। तो हेलो, आप सभी की नवरात्रि कैसे जा रही है? मुझे तो लगता है नवरात्रि वो शुभ दिवस है, मतलब वो दिन है जहाँ पे हम माँ की सेवा कर सकते हैं। वहाँ पे हम अपनी अपनी आराधना करके हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो हमें जो आशीर्वाद चाहिए होते, हमारी जो मांग होती है, वो माँ हमारी माँ पूरी करती है। मांग यही होती है कि देहि में सौभाग्यमारोग्य, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जहि। मतलब ये एक स्तोत्र है जिसे हम माँ के सामने, मतलब हमें जो चाहिए होता है वो हम एक सेंटेंस में, जैसे कि हम एक एक जब कभी हमारी इच्छा होती है, कभी हमारी मांग होती है कि ये हमें मिल जाए, वो भी हमें मिले, ये भी हमें मिले, ये भी हमें मिले, ये मतलब अपनी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। पर माँ, हम माँ को कैसे बोलेंगे, हम देवी माँ को कैसे बोलेंगे कि माँ हमें ये चाहिए? तो एक ये स्तोत्र है जहाँ से हम बोल सकते हैं कि देहि में सौभाग्यमारोग्यम, देहि में परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि द्विषो जयी। मतलब हमें वो सब दीजिए जो हमारे लिए सही हो और जो हमारा अक्षय हो। मतलब हमेशा आप वो जो देंगे आशीर्वाद रूपी, वो हमेशा बढ़ता रहे। तो मेरा एक दिन का वीडियो मिस हुआ था जो कि था पितरों, मतलब संडे का था, जो रविवार का था, और उस दिन था पितृमोक्ष अमावस्या। तो उस दिन का मैंने आधा वीडियो बनाया, उसमें मुझे एक कॉल आ गया, उसके बाद मुझे काम आ गया, तो उस वजह से वो वीडियो वहीं पे मतलब हो गया। उसके बाद मुझे वीडियो बनाना हुआ ही नहीं। सो मेरी बात वहीं तक आधी अधूरी थी, लेकिन मैं बोली कि चलो ये बात तो हुई, ये मेरे थॉट तो निकले, इसका मैंने वीडियो बनाया और उस आपसे साझा किया। ठीक है, तो बात हुई थी उस दिन, महादेव की कृपा से बहुत अच्छे से पितृपक्ष भोज हुआ, सब अच्छे से हो गया, सब अच्छे से निपट गया। पर काम की वजह से, मतलब इतनी, कहते हैं ना कि अगर हम सुबह से लेके अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी थकावट आती है, क्योंकि हम इंसान है, मशीन नहीं है, हमारा शरीर थकता है। तो वो सब बनाने के इसमें सच में मतलब थोड़ा सा हो गया था ऐसे कि नहीं, अब मैं आप मतलब कैमरे के सामने बोल नहीं सकती थी, मतलब इतना थक चुकी थी। तो उस दिन मैंने कुछ वीडियो साझा किया नहीं, तो वो निकल गया। कल का एक दिन था, कल मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी तो कल मुझे काम आ गया। सो आज का दिन हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे ये, मतलब मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि मेरी हर बात, मैं आपसे जो भी साझा करूँगी, मेरी हर एक शब्द मेरा ईश्वर से जुड़ा रहेगा कि ईश्वर की भक्ति करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पहले आप ये समझिए कि भक्ति सबको नहीं मिलती, सबको नहीं मिलती। आप आपके आजू बाजू देख लीजिए, आप आपके परिसर में देख लीजिए कि आप, जैसे आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे विपरीत, मतलब इंसान भक्ति में तभी आता है जब वो पूरी तरह से टूट चुका होता है, उसकी सारी अपेक्षाएं ख़त्म हो चुकी होती है, उसकी हर तरह से चारों दिशाएं, आठों दिशाओं से उसकी हार हो चुकी होती है। तो वही इंसान लास्ट में ईश्वर की ओर देखता है, आसमान की ओर देखता है, क्योंकि तभी हमें लगता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, अब जो होगा वो इस शक्ति, जो हम शक्ति कहते हैं, शक्ति वो शिव शक्ति है, वो अकेली शक्ति भी है। तो हम ऊपर की ओर देखते हैं, हम आसमान की ओर देखते हैं और भगवान से प्रश्न करते हैं, ईश्वर से हम प्रश्न करते हैं कि हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी। तो भक्ति में इंसान वही आता है जो पूरी तरह से टूट चुका होता है, और एक वो व्यक्ति आता है कि जिसके पुण्य, जिसने बहुत सारे पुण्य किए हो और अब वो अपनी भक्ति से लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार होता है। वो भक्ति, वो इंसान भक्ति के रास्ते पर चलता है। तो हम तो पुण्य मैं बता नहीं सकती, लेकिन जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई है कि मैं भक्त पहले से ही थी,
मैं ईश्वर की सेवा पहले से ही करती थी, पर मुझे अब लगता है कि मैं कितनी अनजान थी, मैं कितनी दूर थी। जो एक निकटता होती है, जैसे देखिए आप किसी को दिल से चाहते हो, ठीक है, वो जब आपके पास होते हैं तो आपको एक खालीपन महसूस नहीं होता है। आप खुद देखिए ना, ये अनुभव पर्सनल होते हैं, ये सबके सबके वैयक्तिक अनुभव होते हैं। हम जो भी इस कैमरा के सामने बोलते हैं, ये सारी दुनिया देखती है। ऐसा ही नहीं कि पर्टिकुलर एक बंदा, जो जिसके नसीब में जिसका समय आ गया होगा भक्ति की ओर बढ़ने का, वही मेरे वीडियोस पे आएंगे, वही देख पाएंगे कि, क्योंकि देखिए एक इंसान अगर अपना एक विचार बदल देगा तो उसका जीवन बदलता है। तो ऐसे ही भगवान खुद आएंगे नहीं, और जब इंसान ने भगवान के सामने उस हद तक तपस्या कर ली तो भगवान भी आ जाएंगे। लेकिन अभी वहाँ तक, उस स्टेज तक हम नहीं पहुँचे हैं, तो भगवान हमें खुद ना आते हुए वो हमें किसी माध्यम के, वो हमारे सामने ऐसे ऐसे माध्यम लाते हैं जिसके, जो हमें आके बताते हैं। जैसे कि मोस्टली अभी देखो कलयुग की दुनिया है, कलयुग का राजा है राहु। राहु मतलब हमारा फ़ोन, जो हम दिन भर इंस्टा चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, वो है राहु। वो हमें इंस्टेंट, हर चीज़ का इंस्टेंट हमें वो आंसर देते हैं, हर चीज़ का वो हमें एक ऑप्शन देते हैं, हर चीज़ का वो हमें आंसर देता है, ठीक है। कुछ भी ढूंढ लो, कुछ भी ढूंढ लो, वो एक इल्यूजन है। वो हमें, हमारे सामने राहु, राहु है, वो हमारे सामने इस तरह से चीज़ें पेश करता है कि जैसे कि मानो बस यही सब कुछ है, यही जीवन है, यही। पर वो हमें इतना बुरी तरीके से, इतना बुरी तरीके से वो तोड़ता है, नीचे गिराता है कि उसके बाद आप ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म, जो कहते हैं ना, ख़त्म, कोई अस्तित्व नहीं। खुद को लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। वो इस हद तक आपको तोड़ता है। इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि ये सबके जीवन में आने वाला है, सबकी दशाएं आने वाली है। सबके जीवन में उनके कर्मों के हिसाब होने के लिए राहु अपना जाल बिछाएगा। राहु से बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि माता शक्ति की आराधना करना, जो हम दुर्गा कहते हैं, अम्बा कहते हैं, काली कहते हैं, माँ लक्ष्मी, ये सब की मतलब सरस्वती माता की, ये जो देवियाँ है ना, स्त्री शक्ति की आराधना। पर ये तब लोगों को पता चलता है जब उनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध इतना ज़ोरदार होता है, इतना ज़ोरदार होता है कि वो हमारा अच्छा काम होने ही नहीं देता। अगर आपके प्रारब्ध में लिखा है गिरना, तो गिरोगे ही। नाली में गिरना लिखा होगा, नाली में गिरना लिखा होगा, लेकिन अगर आप ईश्वर के सानिध्य में हैं और उनका नाम ले रहे हो तो आप गिरोगे, रोड पर गिरोगे, नाली में नहीं गिरोगे, गंदे नहीं होंगे। भक्ति हमें वो, ये प्रारब्ध तीर से छूटा हुआ कमान है, कमान से छूटा हुआ तीर है, सॉरी बोलने में उल्टा हो गया, लेकिन कमान से छूटा हुआ तीर है, वो हम तक आएगा ही है। हमारे कर्मों का फल हम तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। लेकिन उसके लिए हमने क्या करना है, हमने महादेव की, हमने जो हमारे इष्ट है उनके सानिध्य में आना पड़ेगा, उनकी आराधना शुरू करनी पड़ेगी। देखिए मैं सत्य कह रही हूँ, आकाश में गड़गड़ाहट हो रही है। तो हमें स्त्री शक्ति, देखिए नवरात्रि जो होती है ना, जो रात्रि कहते हैं, जो निगेटिव होते हैं ना, जो तंत्र मंत्र वाले, उनके लिए कितना बेस्ट समय होता है कि वो उनका काम कर सके। तो ये हमारे भक्तों के लिए भी एक बहुत अच्छा काल। देखिए हम ज़्यादा देर तो बैठ नहीं सकते, लेकिन हम दिन में 24 घंटे में हम 30 मिनट, आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा तो हम बैठकर हम हमारे इष्ट का नाम ले सकते हैं। इष्ट का नाम लेना, नाम जप करना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ईश्वर हमें वो, देखिए बहुत, हम ईश्वर से हमारी मांगे बहुत ऊँची है, और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती
तो हम ईश्वर से वैर कर लेते हैं। हमें लगता है कोई ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं होता है, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, होते हैं। मैं उस अवस्था से आई हूँ जहाँ से उस अवस्था से आई हूँ, सच में कह रही हूँ, उस अवस्था से मैं वापस लौटी हूँ। ये सिर्फ मेरे ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं ये राहु को आपको जो बता रही हूँ ना, ये राहु जब जीवन में दाखिल होता है तो वो हमारा ये इतना ख़राब कर देता है कि वो हमारे सत्य से हटाकर हमें असत्य की ओर ले जाता है। असत्य की दुनिया हमें अच्छी लगने लगती है। असत्य मतलब जो झूठ है, जो खराब है, वो हमें अच्छा लगने लगता है, और जो सही है वो हमें बुरा लगने लगता है। जीवन में दो रास्ते होते हैं कभी भी, क्योंकि हम भले ही हमारा दिमाग एक कुछ कहे, लेकिन जो अंतर आत्मा होती है, जो हमारा मन, वो हमसे चीख चीख कर कहता है कि ये गलत है, ये गलत है। तो जब आपका अंतरात्मा आपसे कहे कि ये गलत है, वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। सामने कितना भी चमकता सोना हो, लेकिन जो अंतरात्मा आपको रोक रही है वहीं पे रुक जाओ, नहीं तो निश्चित ही मुंह पर गिरोगे। सच में अगर आपका अंतरात्मा कह रहा है कि रुक जाओ, ये गलत है, रुक जाओ, क्योंकि देखिए हमारे दो मन होते हैं। एक हमारा एक नॉर्मल माइंड होता है जिससे हम सोचते हैं, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो हमें हर प्रश्न का उत्तर देता है। कभी कभी हम खुद से एक प्रश्न करते हैं कि इसका क्या होगा, अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा। तो आपको क्या लगता है इसका उत्तर कौन देता होगा? क्योंकि ये हमारी बुद्धि है ना, सबसे पहले इसको पता होता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, ये सब जानता है। इसीलिए हमेशा ना ये दोहरे इसमें हमें चलाता है, हमें दोहरे रास्ते पर चलाता है हमेशा। इसीलिए हमारी जो अंतरात्मा हमसे कहती है, हमारी अंतरात्मा जो हमें कहती है ना, हमें पहले उसको समझना चाहिए। 2 क्षण रुक जाना है, कहीं गड़बड़ नहीं करनी है, 2 क्षण रुक जाना है, सोचना है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचना है कि क्या इससे मुझे जीवन में, भविष्य में सुख मिलेगा या दुख। जहाँ पे लगा आपकी अंतरात्मा चिक चिक कर कह रही है कि नहीं ये गलत है, रुक जाओ, रुक जाओ, ईश्वर की शरणागति ले लो, ईश्वर को सौंप दो अपनी परेशानी। वो सच में मार्ग निकालते हैं, वो खुद नहीं आएंगे। मैंने आपसे क्या कहा, हमारे पुण्य उतने नहीं हैं कि वो खुद आएंगे, लेकिन वो हमारे सामने ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान, ऐसे सिचुएशन खड़ी कर देंगे कि हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, हमें जिस वक्त जहाँ होना चाहिए, हमें ईश्वर वहाँ पे बराबर पहुँचा दिए जाते हैं, पहुँचा दिए जाते हैं। आपको कभी पता भी नहीं चलेगा कि आपने अपने लिए क्या सोच के रखा है, ईश्वर आपसे क्या कराना चाहते हैं। अगर आपकी निष्ठा सच्ची होगी किसी कार्य के लिए, ईश्वर से जुड़े होंगे आप, उनका नाम ले रहे होंगे, उनसे बहुत निकट होंगे, तो आप खुद पाएंगे कि आप वहाँ पे पहुँच चुके होंगे जहाँ पे आपको पहुँचना था, जहाँ पे आपको, क्योंकि कर्म भी वो करा लेंगे, मेहनत भी वो करा लेंगे। ये सब हम कहते हैं कि कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्रैक कर लिया, उसके प्रारब्ध में था, प्रारब्ध में था उसका होता है 99.99, उसका भाग्य होता है, और 1% उसकी मेहनत होती है, क्योंकि वो उसकी डेस्टिनी में पहले ही लिखा होता है। उससे बस एग्ज़ाम के फॉर्म भराए जाते हैं, उससे कुछ मतलब जो 8 घंटे की जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्टडी होती है, 8 या 12, या कोई करने वाला 24 घंटे भी कर लेता है। लेकिन ये जो हम पढ़ाई करते हैं, ये जो हम रात जाकर स्टडी करते हैं, तो ये भी हमसे करवा ली जाती है। हमें वो स्टडी करते टाइम हमें एक बर्डन नहीं होता है, पर हमारा मन कहीं ना कहीं कहता है कि मैं कर लूँगा। ये शक्ति भी हमें ईश्वर ही देते हैं। हमारी हर चीज़, यकीन मानिए, हर चीज़ ईश्वर से जुड़ी है। अगर वो हमारे जीवन में ना होना तो हम शव है, शव, लाश, एक जिंदा लाश है।
अगर ईश्वर हमारे अंदर ना हो, हमारे पास ना हो, हम अगर ईश्वर पे भरोसा ना करें तो हम सच में शव होते हैं। वो कहते हैं ना, जिस घर में पूजा नहीं होती है वो स्मशान घाट होता है, वो स्मशान होता है। हाँ, सच में पूजा करनी चाहिए। आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी धर्म से हो, आप अगर आपके घर में मंदिर है, देवघर है, तो आप ठीक है, कोई सेवा नहीं करता। अरे मेरे प्रारब्ध में तो एक ऐसा मोड़ आया था कि मैंने 1 साल, मैं सच में कहती हूँ, मुझे याद है 2017-18 एक ऐसा साल था मेरे जीवन में कि मैं ईश्वर से गुस्सा हो गई थी और मैंने 1 साल उनकी सेवा की ही नहीं। ना व्रत रखे, ना मैंने उनके घर पे सेवा की, जो घर पर हम भगवान को नहलाते हैं, धुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका भोग प्रसादी जो भी होता है वो, ठीक है। कोई व्रत नहीं, कहीं जाना नहीं, ना मंदिर जाना, ना कुछ मैंने क्यों नहीं किया। मुझे सच, अगर आपके जीवन में बुरा कठिन समय भी आए ना, मेरी आपसे विनती है, कभी भगवान को मत छोड़िए, लोगों को छोड़िए, उनको पकड़िए। वो पता नहीं हमें किस कर्मों के फल से वो बचा रहे होंगे ना, हमें सच में पता नहीं है। मेरा अंतरात्मा, मेरा हर एक रोम कहता है कि ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति से आपको वो मिलेगा जो आपका अक्षय होगा। अक्षय मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगा, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ता रहेगा। धन धान्य हो, बुद्धि हो, पैसा हो, इज्जत हो, नाम शोहरत, जो कुछ चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपकी परीक्षाएं होती है। परीक्षाएं इसलिए ली जाती है आपकी कि आप काबिल तो बनो। अगर आपको 10 करोड़ रुपए दे दिए जाए और आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ रखना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करके रखना है। जैसे कि एक जो शेतकरी होता है, एक जो फार्मर होता है, वो मुट्ठी में जितने गेहूँ आते हैं, चावल आते हैं, जो आती है या गेहूँ आते हैं, जो गेहूँ में जो आते हैं, दोनों भी चावल के और गेहूँ के दोनों भी जो होते हैं, वो आके वो अपने एक लाइन में वो ऐसे डालते हैं, ठीक है, जिससे खेती हो, जिससे कोई रोग बाहर निकले, ठीक है। वो एक दाने से आप देखेंगे, एक दाना ज़मीन में गया हुआ एक दाना, वो आपको 100,000 चावल के दाने, 100,000 गेहूँ के दाने देता है। तो आप देखिए, अगर आप एक बार ईश्वर का नाम लेंगे ना, तो आपको भी उतना ही 100 गुना ही फल मिलेगा। सच में 100 गुना ही फल मिलेगा। इसीलिए कहते हैं ना कि सच में ईश्वर की भक्ति करो। ईश्वर आपको कभी निराश नहीं करते। आज मेरा मन प्रसन्न है, आज मुझे जो चाहिए वो मेरे पास है, सब कुछ मालिक ने दिया हुआ, मेरे पास सब कुछ है। जो चाहिए वो ले सकती हूँ। प्रेम करने वाले व्यक्ति है मेरे पास, पैसा है, मालिक का दिया सब कुछ है। अच्छी खासी नौकरी है, परिवार है, सब कुछ है, नाम है, पैसा, सब कुछ है। ये सब मेरे ईश्वर ने दिया है मुझे, क्योंकि इंसान ये नहीं दे सकते, ये सब ईश्वर दे सकते हैं। और मुझे पता नहीं, लेकिन उसके लिए मैंने सच में मैं जानती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि ये मैंने 10 साल उसके लिए मैंने बहुत से संघर्ष किए हैं, तब जाके अब ये भाग्य में, ये मेरी झोली में मालिक ने दिया है और मैं इसे बहुत प्रेम से संभाल रही हूँ, सच में। और एक खुशी होती है और एक होता है, बहुत से मैंने वीडियोस देखे, हर कोई अपना अनुभव साझा करता है। तो मैंने कहा कि चलो, मेरे पास तो मालिक ने दिया, बचपन से लेके अब तक के अनुभव है, लेकिन मैं वो निगेटिव नहीं बताना चाहती, क्योंकि आप ही देखो, अभी दो इंसान की बात होगी, ठीक है। एक होगा जिसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, और एक वो होगा जिसका जन्म एक भरा घर, मतलब हर चीज़ से संपन्न घर में हुआ होगा, और एक व्यक्ति का जन्म ऐसे घर में होगा कि जहाँ पे उसको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये क्यों होता है? पहले तकलीफ़ होती थी इस बात से तकलीफ़ होती थी कि ऐसा क्यों हुआ,
लेकिन अब समझ में आ गया है कि नहीं, ये हमारे कर्म हैं। हमारे कर्म हमारे माता पिता चुनते हैं, हमारे कर्म हमारे बहन भाई चुनते हैं, हमारे कर्म हमारा पूरा जीवन चुनते हैं। हमारा जीवन कैसे रहेगा, हमारा जीवन अभाव में जाएगा या प्रभाव में जाएगा, या सब कुछ अच्छे से मतलब सब कुछ हम अपने जीवन में प्राप्त कर लेंगे, उसमें जाएगा। तो ये हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं। और हमें देखिए, हम हमारा कल किया हुआ कर्म अगर देखा जाए तो हम याद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें लगता है ये हमारे लिए वैल्यू नहीं है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो आपके एक खाते में जमा हो चुका है। जैसे पैसों का अकाउंट होता है, वैसे ही कर्मों का अकाउंट होता है। और जो चित्रगुप्त जी है, जो हम टीवी में देखते हैं, वो सब सत्य है। सत्य है, इसीलिए देखिए, भाकड़ कथा होती, झूठ झूठ होता तो वो हमारे सामने आ जाते थे। लेकिन ये सत्य है। यमराज जी भी है, देवदूत जी भी हैं, सब कुछ है। सबसे बड़ा उदाहरण तो आप ये देख लीजिए कि चांद है और सूरज है। अभी मैं चंद्र दर्शन करके आई हूँ, क्योंकि आज चंद्र दर्शन करना था। तो आप ये सोचिए कि सब कुछ है, सिर्फ मानने पे। मानो तो गंगा माँ है, मानो तो बहता जल है सिर्फ। कितनी असीम श्रद्धा है उस पानी में, कितना प्रेम है। और पता है, मैं सच में कहती हूँ, जब मेरा मून साइन है, उस वजह से पानी मुझे बहुत ज़्यादा इंटेक करना होता है, ठीक है। लेकिन पता नहीं, शायद कुछ है दिक्कत, तो मुझे ना पानी से बहुत डर लगता था। मेरे घर में पानी की टैंकर है ना, अगर वो भरी हुई होगी ना तो मैं उसमें नहीं देखती, मुझे डर लगता था। लेकिन वो डर, अब हर चीज़ से डर हट गया है। निडर हो गई हूँ मैं पूर्ण रूप से। मुझे नहीं डर लगता किसी से, सिवाय मालिक के। उनसे डर लगता है, उनसे बहुत डर लगता है, बहुत डरती हूँ मैं उनसे। इसीलिए मैं अपने सारे कर्म सोच समझ के करती हूँ। मैं देखती हूँ कि मेरे तरफ से किसी को कोई दुख ना हो। लेकिन नवरात्रि के पहले दिन, मैं कन्फेस कर रही हूँ कि नवरात्रि के पहले दिन मैं दिए लेने गई थी, तो वहाँ पे एक दादी के पास ना पॉलीथीन नहीं थी। तो देखिए, वहाँ पे बैठे हुए हर लोगों के पास पॉलीथीन थी, क्योंकि दिए, सबको पता है कि कोई दिए अगर लेगा तो वो अलग से एक पॉलीथीन में रखेगा, ताकि दिए फूटे ना टूटे ना। पर वो दादी ना बिल्कुल अपनी एट में थी, अपनी इसमें थी, वो बोली पॉलीथीन नहीं है। मैं बोली ठीक है, रहने दो दादी। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा ले लो, कुछ नहीं, मतलब उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं चाहती, मुझे अच्छा भी नहीं लगा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ले लेना था, दिए ले लेने चाहिए थे। लेकिन मैंने सोचा कि हर कोई दिए बेच रहा है, वो पॉलीथीन दे रहा है, पर आप अपनी एट में हो, आप है, तो ठीक है, रहने दो। क्योंकि हमें दिए अच्छे से रखने थे, तो उस वजह से हमने वो ले ली है। तो कभी कभी ऐसा होता है, अपने हाथों से हम किसी का अपमान कर देते हैं, किसी की बातों से किसी का दिल, अभी उस दादी का दिल दुखा तो होगा, मैं मानती हूँ। उसके लिए मैं ईश्वर से माफ़ी भी मांगती हूँ कि इन प्रकारन मैंने जैसे भी उनसे बात की, वो शायद गलत हो या पता नहीं सही क्या गलत क्या, पर हो गया वो, उसके लिए क्षमा कर दीजिए। वो हो गया, तो हमें वो बात थी मतलब भक्ति की, ईश्वर की। अगर हम ईश्वर से प्रेम करते हैं ना, तो ईश्वर हमें वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो हमें मजबूत बना सके। आपको क्या लगता है कि मजबूत बनना मतलब क्या क्या होना है? मजबूत बनना मतलब क्या होना है? मजबूत हमें यहाँ से बनाया जाता है, क्योंकि मन अगर किसी बातों पे आ गया, अगर वो हमें ना मिली, तो हम पूरा दिन अस्वस्थ रहेंगे। पूरा दिन हम ये सोचेंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो ये चीज़ चाहिए थी, मुझे मिल क्यों नहीं रही है। मतलब हमने उस चीज़ के लिए एक दिन, एक महीना, एक साल खराब कर दिया। गलत है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन पूरा बॉडी चलाता है, हमारा पूरा, इससे वातावरण खराब होता है। इसीलिए मन के ऊपर कहते हैं ना, इसीलिए मैंने हर बार कहा है, अपने विचारों पर विचार करो, अपने विचारों पर ध्यान दो। और विचार अगर ईश्वर पे लगाएंगे तो हर चीज़ आसान कर देंगे।
अगर विचार हम भौतिक चीज़ों पर लगाएंगे तो हर चीज़ मुश्किल होगी। तो यही थी बात। और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी की सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, उनकी शक्ति लीजिए। आप जितना उनका फास्ट करेंगे, फास्ट करना बहुत ज़रूरी है, आप कीजिए ना, क्यों नहीं करते फास्ट। फास्ट ऐसा नहीं है, कोई कहता है कि अरे फास्ट करोगे ना तो आपकी जो नाम जाप अगर आप छूट भी गया होगा ना तो आपके एक दिन के व्रत से पता नहीं आपके कितने पाप कट जाएंगे, अनगिनत। तो व्रत करना चाहिए, व्रत रहना चाहिए। चलो 2 टाइम नहीं कर सकते, 1 टाइम तो कीजिए, 1 टाइम तो माँ को अपना समय दीजिए, 1 टाइम दिन भर उनका नाम लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका जो श्रृंगार है वो कीजिए, उनको फूल अर्पित कीजिए। पता है कि हर पंडाल में जाके देवी माँ को हाथ नहीं लगा सकते, और जब हम एक बार घट स्थापना कर देते तो हम देवी की किसी मतलब माता की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि वो साक्षात होती है और हम इतने पवित्र नहीं होते कि हम उन्हें हाथ लगा सकें। हमारे घर में भी हम घट स्थापना करते हैं तो एक बार घट स्थापना हो गई, एक बार घट रख दिया और दिया जला दिया, हो गया। उसके बाद हम घट को दिए को सिर्फ तेल डालेंगे, उसकी लो ऊपर करेंगे, लेकिन हम छुएंगे नहीं, जितना ना छू पाए उतना, क्योंकि वो माता साक्षात होती है, वहाँ पे साक्षात होती है। इसीलिए सेवा कीजिए, धर्म से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए, आपको सच में बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और फ़ायदे के लिए नहीं, मन की शांति के लिए ही कीजिए। हर जगह फ़ायदा ढूंढते रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कभी कभी मस्त मौला बन के कीजिए। ईश्वर की भक्ति में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। कृपया उनसे जुड़े, मेरे महादेव से जुड़िए, मेरी माता से जुड़िए और उनसे प्रेम कीजिए। वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगे। जितने हमारे परिवार के लोग, जितने हमारे प्रिय लोग हमारा दिल दुखाते हैं, ईश्वर कभी नहीं, वो हमारा अमंगल कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ठीक है, धन्यवाद। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका हर दिन बहुत अच्छे से जाए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव, शिव शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय माता रानी।